मिटा दूंगी अपनी हस्ती को, किंतु अपने जीते जी तुम्हें कुछ न होने दूंगी। कभी निराश मत होना विजय। मत सोचना कि तुम यह मुकदमा हार जाओगे। मत सोचना कि तुम्हें फांसी हो जाएगी। मत सोचना कि इस संसार में तुम्हारा कोई अपना नहीं। सोचना तो सिर्फ ये सोचना कि दीपा मेरी अपनी है। सोचना तो सिर्फ ये सोचना कि दीपा का प्यार जेल की चारदीवारी में कैद है और उसे दीपा के लिए मुक्त होना ही होना है। द दीपा। मैं फिर आऊंगी विजय, आती रहूंगी। चिंता मत करना। तुम्हें मेरी सौगंध, कभी आंसू मत बहाना। नहीं रोओगे न? दीपा ने भावपूर्ण स्वर में कहा और अपना हाथ विजय के हाथ में दे दिया। विजय ने उसका हाथ चूम लिया, किंतु न जाने क्यों ऐसा करते समय उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू निकले और दीपा की हथेली पर गिर पड़े। दीपा अभी न लौटी थी। कमल एवं शिवानी कमरे में बैठे आज की डाक देख रहे थे। मेज पर 20 लिफाफे फैले पड़े थे और ये सभी अखबार के दफ्तर से आए थे। शिवानी बड़े ध्यान से लिफाफों में रखी तस्वीरें देख रही थी, जबकि कमल की नजरें वॉल क्लॉक की सुइयों पर टिकी थी। संध्या के 6 बज चुके थे और दीपा अभी तक न आई थी। एकाएक कमल ने अपनी व्हीलचेयर के पहिए घुमाए और खिड़की के समीप आ गया। तभी एक तस्वीर को देखते देखते शिवानी ने उसे संबोधित किया, भैया। यह आगरे वाला लिफाफा देखा आपने? नहीं, अभी नहीं। लड़की का नाम लता है। आयु 18 वर्ष, नयन नक्श भी अच्छे हैं, परित्यक्ता है। कमल ने इस बार कुछ न कहा और मूर्तिमान सा खिड़की से बाहर देखता रहा। शिवानी फिर बोली, मुझे तो यही लड़की पसंद है। शिवा। कमल बोला, हूँ। ये दीपा तुझे कैसी लगती है? क्यों? शिवानी ने पूछा और चौंक कर कमल को देखने लगी। यूं ही पूछ बैठे। शिवानी उठकर कमल के समीप आए और बोली, अथवा दीपा आपको पसंद आ गई? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं शिवा। दरअसल मैं सोच रहा था कि बेचारी अनाथ है, कहीं कोई अपना नहीं। यदि उसे सहारा मिल जाता तो यूं कहिए न कि आप दीपा से विवाह करना चाहते हैं। इसमें बुराई भी क्या है? हाँ, बुराई तो कुछ नहीं भैया, किंतु दिक्कत यह है कि दीपा हमारे विषय में कुछ और सोच सकती है। वो ये भी सोच सकती है कि हम उसकी बेबसी का लाभ उठा रहे हैं। इसमें बेबसी कैसी? आखिरकार एक न एक दिन तो उसे किसी के साथ बंधना ही है, और जब वो हमारे घर रहती है तो यह उत्तरदायित्व भी हमें ही निभाना है। हाँ, यदि इस संबंध में तेरी अपनी मर्जी न हो तो। नहीं भैया, दीपा तो मुझे भी पसंद है, तो फिर किसी दिन टटोल कर देखना उसका हृदय। देखूंगी भैया, शिवानी ने कहा और उसी समय अंदर आती दीपा को देखकर वो कमल से बोली, लीजिए भैया, शैतान की नानी को याद करो और नानी हाजिर, कहकर वो हंस पड़ी। कमल अपनी चेयर घुमाकर दीपा को देखने लगा। गर्मी के कारण दीपा के मस्तक पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने शिवानी की बात के उत्तर में भी कुछ न कहा और बैठकर अपना पसीना पोंछने लगी। यह देखकर शिवानी उसके समीप आकर बैठ गई और बोली, लगता है बहुत थक गई है। हाँ, कहाँ गई थी? 3-4 जगह। कहीं बात बनी? नहीं, दीपा ने धीरे से कहा। उसी समय कमल बोला, शिवा, यह बात शिष्टाचार के विरुद्ध है। कोई दिन भर का हारा थका घर आए तो पहले उससे चाय पानी के विषय में पूछा जाता है। सॉरी, यह बात तो मैं भूल ही गई थी। इतना कहकर शिवानी उठी और दीपा के लिए पानी ले आई। दीपा पानी पी चुकी तो शिवानी ने उससे पूछा, अब यह बता, ठंडा पिएगी अथवा गर्म?